उन्होंने मदरा का पान कर लिया और मदरा का पान करने से कलयुग उनके ऊपर छा गया। अब तो आपस में ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगे और लड़ते 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 लड़ाई इतनी जोर की होने लगी कि अब तो एक दूसरे पर अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। आपस में ही लड़ लड़ करके गिरते जा रहे हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्रों से उनकी मृत्यु होने वाली नहीं। सबके अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो गए। तो वहां पर जो लोहे के मूसल को घिस करके जो चूर्ण उस समुद्र में फेंका था, उस चूर्ण से एक ऐरक नाम की घास उत्पन्न हो गई। अब तो उसी घास को खा रहे और एक दूसरे में जैसे ही मारे वह सब गोविंदाय नमः मारते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। उद्धव ने देखा कि भगवान अपनी लीला का संवरण करके अपने धाम को जाने की तैयारी में है। भगवान एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। उद्धव आ गए हैं। उद्धव ने भगवान से प्रार्थना करी है, हे प्रभु, मुझे ज्ञात हो गया है कि आप अब धरा धाम को छोड़ करके और अपने स्वधाम को जा रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, उद्धव नहीं, अभी तुमका यहाँ रहना है, तुम्हारा कार्य विशेष रह गया है, तुमको मेरे भागवत का प्रचार प्रसार करना है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया है। भगवान कहते, उद्धव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हे उद्धव, तुम इस धराधाम पर रहना और शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से तुम जो भी कर्म करना वह सब कर्म को मुझको समर्पित कर देना और सब कर्म मुझको समर्पित करते हुए करना। और मैं अपनी दिव्य ज्योति को इस श्रीमद् भागवत में विराजमान किए देता हूँ, तुम मेरी इस श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करना। यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान ने उस भागवत को उद्धव को दिया है। उस भागवत रूपी ज्ञान को लेकर के कहते हैं, एकादश जो स्कंद है उसमें भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का ही सम्मान है। उसमें 31 अध्याय हैं, उसमें ज्ञान का भंडार है। ये भागवत की गीता अलग है और महाभारत की गीता अलग है। महाभारत की गीता में तो भगवान ने 18 अध्यायों में अर्जुन को उपदेश दिया है और भागवत की जो गीता है उसने 31 अध्यायों में उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया है। यहाँ पर उद्धव भागवत को लेकर के आगे बढ़े हैं। यहाँ दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की भी कथा सुनाई है। जो दत्तात्रेय भगवान हैं, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से सीखा कि सबको क्षमाशील होना चाहिए। पृथ्वी पर हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, पृथ्वी को खोदते हैं, पृथ्वी पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें बना देते हैं, गंदगी को भी छोड़ देते हैं, कूड़ा करकट आदि सब कुछ पृथ्वी पर त्याग कर देते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी हमको क्षमा करती रहती है। इसलिए पृथ्वी से दत्तात्रेय गुरु ने सीखा कि सबको क्षमाशील होना चाहिए, संत को क्षमा करते रहना चाहिए। वृक्ष को भी गुरु बनाया और वृक्ष से सीखा कि वृक्ष कबहू नहीं फल बके और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा सही। इस प्रकार से वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता, तो धूप ताप सहन करता रहता है, बरसात सहन करता रहता है और फल देता है। हम उसमें पत्थर भी मारते हैं फल को गिराने के लिए, बदले में हमको फल देता है, वो परोपकार करता है। जीवन में परोपकार बहुत जरूरी है। 18 पुराण लिखने के बाद श्री वेद व्यास जी ने एक श्लोक लिखा और 18 पुराणों का सार है ये श्लोक। क्या श्लोक लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय और पापाय परिपीडनाय।
दूसरे का सहयोग करना, दूसरे का परोपकार करना, यही पुण्य है। और दूसरे को सताना, कष्ट देना, दुख देना, तुम्हारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंच रहा है, दुख पहुंच रहा है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जीवन में 2 सूत्रों को याद रखो कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमारे द्वारा ज्यादा से ज्यादा सबका परोपकार हो। इस प्रकार से वृक्ष परोपकार करता रहता है। वृक्ष से परोपकार की शिक्षा ग्रहण करी, वायु को गुरु बनाया, हवा को गुरु बनाया। हवा से सीधा समरसता, हवा सब जगह प्रवाहित होती रहती है। हवा जहां जाती है वैसी ही हो जाती है। फूलों में बहती है तो सुगंध देती है, और गंदे स्थान पर बहती है तो दुर्गंध देती है। इसलिए सीखा कि संगत अच्छी होनी चाहिए। यदि संगत अच्छी होगी तो हमारे मन के विचार भी अच्छे होंगे, सद्विचार होंगे। और बुरी संगत होगी तो हमारे विचार भी बुरे आएंगे। बुरे लोगों में नहीं बैठना चाहिए। तो गुण दोष को अपनाया है, अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से सीखा। जिस प्रकार से अग्नि सबको अपने जैसा बना लेती है, चाहे उसमें गीली लकड़ी डाली जाए, सूखी लकड़ी डाली जाए, सबको स्वाहा कर देती है। वो किसी के गुण और दोष को स्वीकार नहीं करती। उसी प्रकार से प्राणी को सब लोगों के बीच में रहते हुए किसी के दोषों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, केवल गुण को ग्रहण करना चाहिए। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, और पढ़ो अपावन ठौर पे कंचन तजे न कोई। संत कहते हैं हमको उत्तम ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए, अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए। चाहे वो छोटे से छोटे व्यक्ति पर क्यों नहीं मिल रहे हो, किसी बालक पर अच्छे विचार मिल रहे हो तो उस बालक से भी हमको उन विचारों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा बालक है, इसके विचारों को हम क्यों ग्रहण करें। क्योंकि भक्तों, सोना यदि घूरे पर गिर जाए, नाली में गिर जाए, तो सोने को कोई त्यागता नहीं है, उसको उठा लेते हैं। क्योंकि सोना में गुण है, गुण को ग्रहण करना सीखा। कबूतर को भी गुरु बनाया, कबूतर से सीखा। जिस प्रकार से एक बहेलिया कबूतर पकड़ने वाला आया, उसने जाल बिछाया, एक वृक्ष पर कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था, दाना डाल दिया। माता पिता दाना लेने के लिए गए थे, लेकिन कबूतर के बच्चों ने उस दाने को देखा तो कबूतर के बच्चे आकर के उस जाल में फंस गए। उन बच्चों के माता पिता आए, कबूतरी आए तो देखा कि हमारे बालक, हमारे बच्चे इस जाल में फंस गए हैं। तो माता से रहा नहीं गया, माता भी अपने बच्चों को बचाने के लिए जाल में फंस गई। कबूतर ने देखा जब मेरा परिवार ही इस जाल में फंस गया तो मैं लेकर के क्या करूंगा। कबूतर भी उस जाल में जाकर के फंस गया। बहेलिया उन सभी परिवार को बांध करके ले गया। तो कबूतर को गुरु बनाया, सीखा कि कभी परिवार में आसक्त नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए। अजगर को भी गुरु बनाया, अजगर की शिक्षा ली। जिस प्रकार से अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। हमको कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में यही कहते हैं, हे अर्जुन, वर्तमाने कालेन वर्तयन्ति विचक्षणः, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं हि न चिंतयेत्। जो बीत गया है उसकी कभी हमको स्मरण नहीं करना चाहिए और भविष्य की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जो तुम्हारे पास है, प्रेजेंट में जो आपके पास है, उसका सदुपयोग करो। और होता यही है, या तो हम भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं, वर्तमान में तो जीते ही नहीं। या तो हम भूतकाल की सोचते हैं, अगर हम इस काम को कर लेते तो आज इतना धन होता, या फिर भविष्य की चिंता करते हैं कि आगे हम पर इतना धन होना चाहिए, आगे हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। लेकिन आज कैसे जीना है, आज का दिन कैसे हमें व्यतीत करना है, वर्तमान में कोई नहीं जी रहा है। अजगर से शिक्षा ली तो कल की चिंता नहीं करता, मिल जाता है तो खा लेता है, पड़ा रहता है।
जोर से श्वास खींचता है, उस श्वास के माध्यम से जो भी उसके मुख में प्रवेश कर देता है उसी को एक बार पा लेता है, फिर महीनों उसका आनंद लेता है। यहां पर समुद्र को भी गुरु बनाया, समुद्र से गंभीरता सीखी, मर्यादा सीखी। समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। यदि समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दे, आपने देखा होगा संसार की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो कहीं से प्रकट हो रही हैं, कहीं से उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन अंत में वह समुद्र में जाकर के ही मिलती है। आकाश से जितना भी जल बरसता है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरः, तो किसी न किसी नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से वो समुद्र में जाकर के मिलता है। दिन रात नदियां समुद्र में गिर रही हैं, लेकिन कभी भी समुद्र भरता नहीं, उसका जल स्तर ऊपर नहीं उठता, वो जितना है उतना ही रहता है।